गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेडियंस दैट इज एंगल ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियोस में हम लोग आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जितने भी रेशियोज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर था उसका जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है वो कौन कौन सी होती हैं। एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज, ओके। ये अब ट्रिग्नोमेट्रीज जो रेशियो होते हैं वो कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। TR कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? साइन, अगर यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल है दैट इज थीटा एनी रियल नंबर, ओके। तो कौन कौन से होंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज हो गई। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं? जो चीजें फंडामेंटल हैं वो तो हैं ही, बहुत ज्यादा थ्योरम्स पे जो है हम लोग फोकस नहीं करेंगे। डेप्थ में जितनी भी चीजें जो नॉर्मल्स हैं उनको हम लोग देखते चले जाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको जो है सॉल्व करते चले जाएंगे। कुछ रिजल्ट है उनको याद कर लीजिएगा। रिजल्ट कौन कौन से हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेंट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और यहां पे क्या है, ये जो इस जगह पे जो थीटा है वो एक रियल नंबर तो है ही, उसके अलावा अगर एंगल में मेजरमेंट करेंगे तो थीटा क्या है? एन एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो इस चीज को याद रखना, थीटा क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा, तब ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। दैट इज थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन 90। थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन 90 होगी, ओके। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये कंडीशन तभी जो है फुलफिल होगी। कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, रिजल्ट जो है जिनको हमें हमेशा जो है रिमेंबर रखना है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है देन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इनके अकॉर्डिंग ही सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी। और फिर चाहे यहां से अगर हम लोग टैन की वैल्यू निकालें अगर, तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। ओके, सिमिलरली इस तरीके से ऑल वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आगे देखते हैं।
जिस भी प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करने की जरूरत होगी उसको एक्सपेंड किया जाएगा, और जिसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं होगी तो क्या है, उसको हम लोग जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग उसको समझ लेंगे। और जहां कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, डाउट प्रॉब्लम जितनी भी हो उसको जो है रिजॉल्व किया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है, कुछ एक इस तरीके से एक अगर हम लोग सर्कुलर इस तरीके से बनाते हैं और इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब इस वाले में क्या है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा की वैल्यू लाई करेगी, यहाँ पे 90 प्लस थीटा की वैल्यू लाई करेगी, 90 प्लस थीटा ऑब्लिक 180 माइनस थीटा। ओके, जैसा वहां पे रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस, तो ये 180 प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ पे 270 आता है तो 270 माइनस भी हो सकता है, 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 270 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको जो है 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को जरा ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आगे जंप करेंगे तो क्या है, वो बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी, उसको हम 360 प्लस थीटा लिख भी सकते हैं। और इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट कैसा, यहाँ पे क्वाड्रेंट डाल दीजिएगा, तो ये एक याद रहेगा QU क्वाड्रेंट है। ओके, ये क्वाड्रेंट हो गया, और इसमें लिख लीजिएगा साइन ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, साइन ऑफ वेरियस मत लिख लीजिएगा साइन ऑफ TR, दैट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो एक्चुअल में होगा क्या क्या। यहाँ तो फिलहाल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सभी जो है जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, चाहे साइन से लेकर के कोसेंट तक जितने भी होंगे, उन सबका साइन क्या है, पॉजिटिव होगा, दैट इज ऑल पॉजिटिव होंगे। इसको ऐसे लिख दिया। अब दूसरे वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेंट दो ही पॉजिटिव होंगे और ऑल नेगेटिव होंगे। साइन एंड कोसेंट ये केवल पॉजिटिव होंगे, एंड बाकी ऑल एंड रिमेनिंग जितने भी होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन और कॉट केवल पॉजिटिव होगा, टैन और ऑब्लिक कॉट ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के होंगे, और रिमेनिंग जितने भी होंगे वो निगेटिव साइन के होंगे। अब इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में केवल क्या होगा, साइन और कोसेंट, सॉरी इस लास्ट वाले में क्या होगा, कॉस ऑब्लिक कितना, सेकेंड, ये सेकेंड, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ओके, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, तो इस तरीके से चार्ट रहेगा तो याद रहेगा। तो यहां से देख सकते हैं, यहां ऑल पॉजिटिव, यहां पे क्या होगा, साइन और कोसेक, यहाँ पे टैन कॉट, यहाँ पे क्या है, सेक और सेकेंड, और क्या होगा, कॉस जो होगा वो पॉजिटिव होंगे। ओके, तो इसको देख सकते हैं, इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसके बाद एक टर्म आता है पीरियाडिक फंक्शन का। पीरियाडिक फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन है उसका जो फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एनी फंक्शन है, अगर कुछ समय बाद, जितने भी टाइम के बाद या जितनी भी डिस्टेंस के बाद उसका जो स्वरूप होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, हूबहू वही मिल जाए, जितने समय बाद, जितनी दूरी बाद वो जो
उसका फॉर्मेशन सेम होता है, उसको बोलते हैं हम उस फंक्शन को बोलते हैं पीरियाडिक फंक्शन, और जो टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो डिस्टेंस, उसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। वैसे पीरियड से रिलेटेड टाइम से ही होता है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन f(x) है, अगर f(x) है, ये इसको पीरियाडिक फंक्शन हम तब बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, एनी फंक्शन f(x) इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन इफ गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन कैसी है? वो कंडीशन ऐसी है, f(x + p = f(x), ये ओके, ये है। अब यहाँ पे क्या है, यानी कहने मतलब ये है कुछ इतना था और इतनी देर यानी p टर्म बाद, p समय बाद क्या है वो वैसा ही फिर से मिल गया, तो इसको बोलेंगे हम दिस फंक्शन इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन एंड p इज कॉल्ड पीरियड ऑफ f(x). p क्या है? पीरियड ऑफ f(x), जो फंक्शन दिया है उसका क्या है, ये पीरियड है। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, उनके पीरियड के अनुसार कौन कौन से पीरियडिक फंक्शन हैं और उनका पीरियड कितना होता है उसको देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग नोट, इफ थीटा इज रियल नंबर and n is any integer, n is any integer, कोई भी पूर्णांक हो, तब होगा क्या, then first sin थीटा प्लस 2n पाई, ओके। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, साइन, कितनी हो जाएगी, साइन थीटा। अब यहाँ पे कहने मतलब क्या है, इसका जो है यहाँ पे इंटरवल कितना है, 2n पाई, कितना है इंटरवल इसका, 2n पाई। उसी तरीके से सिमिलर कॉस का कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2n पाई, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ओके। नेक्स्ट tan, tan में कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस n पाई = tan थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा प्लस n पाई = कॉट थीटा। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही जैसे साइन आया है वैसे कोसेंट हो जाएगा, कोसेंट थीटा प्लस 2n पाई = कितना हो जाएगा, कोसेंट थीटा। सिमिलरली ये यहां से कितना हो जाएगा, सेकेंट थीटा प्लस 2n पाई = कितना हो जाएगा, सेकेंड थीटा। ये जितने भी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके पीरियड हम लोगों ने निकाल कर रख दिए। अब कहने मतलब ये है कि जो साइन होगा, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, साइन का पीरियड कितना होगा, साइन का पीरियड 2n पाई होगा, ओके। अब यहाँ पे कॉस है, कॉस का कितना होगा, कॉस का भी 2n पाई होगा। अब यहाँ पे tan है, tan का कितना होगा, n पाई होगा। अब यहाँ पे कॉट है, कॉट कितना होगा, n पाई होगा। यहाँ पे कोसेक दिया है, कोसेक कितना होगा, 2n पाई होगा। सेक है, सेक कितना हो जाएगा, इसका भी 2n पाई होगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनका पीरियड कैसा होगा। एक क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जितना बोर्ड पे लिखा रहा हूं उस सबका आप लोग नोट्स बनाते जरूर रहिएगा। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू -13/12, ये दिया है -13/12, और ये कह रहा है थीटा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है देन फाइंड द रिमेनिंग TR। इफ sec थीटा इज इक्वल टू -13/12 एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहां पे इस चीज की बात कही जा रही है, सॉरी फर्स्ट में नहीं है, ये कहां पे है, सेकंड में है। सेकंड में थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे इस तरीके से क्वाड्रेंट का शेप बनाते हैं तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होंगे, और इस पहले क्वाड्रेंट के अलावा जितने भी 2, 3, 4 जितने भी क्वाड्रेंट बचेंगे उनमें क्या है, कंडीशनल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वहीं केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब क्या है, निगेटिव होंगे।
अब इस जगह में हम देखेंगे क्या, यहाँ पे जो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। इस सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेंट जो है दोनों दो ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या है, ओनली साइन और कोसेंट, यानी कोसेक और साइन दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है पॉजिटिव होते हैं, और रिमेनिंग जितने भी होते हैं वो सब क्या है, निगेटिव होते हैं। तो यहां से हम लोग देखते जाएंगे फटाफट। तो होगा क्या, यहां से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां से सेकेंड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 169/144। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169/144। ओके, अब यहां से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बात ध्यान सुनिएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 169/144 -1, दैट इज यहां से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इसको घटाएंगे तो 144 को 25 आ जाएगी। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा 25/144, दैट इज यहां से tan थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसकी वैल्यू को जो 25/144 होगा, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो है इधर क्या है tan स्क्वायर है, दैट इज tan की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव मिलेगी, एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखना, जो यहां से जो वैल्यू मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, दो मिलेंगी, एक पॉजिटिव मिलेगी, एक नेगेटिव मिलेगी। तो जब नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या था, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में था, और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, tan नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जब निगेटिव होगा तो इसकी निगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे कंटेन करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंडीशनल के अकॉर्डिंग, यानी अगर थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन tan वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा 5/12। ओके, इस चीज को याद रखना, ये इस तरीके से आएगी। अब रिमेनिंग कितने भी उनको भी निकाल लेते हैं, रिमेनिंग कितने भी होंगे, tan की वैल्यू निकल ही आई है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सेक दिया ही हुआ है, अब यहां से अगर इसकी वैल्यू ये दी हुई है तो यहां से cos की वैल्यू निकाल लेंगे, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, इनवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, -12/13 आ जाएगी। ओके, अब साइन cos आ गया, अब cos जब आ जाएगा तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से लिखेंगे tan थीटा इंटू cos थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से साइन थीटा आ जाएगी, अपॉन में cos थीटा आ जाएगी, और इंटू में क्या है, ये cos थीटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी, दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा -12/13, और इंटू में कितना होगा, इंटू में कितना होगा -5/12, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, यानी जो प्लस हो जाएगा ये आ जाएगा 5/12। अब देखो ये पॉजिटिव आ गई ना, श्योर पॉजिटिव आ गई। ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12 आ गई है। ओके, अब यहां से जब साइन की वैल्यू आ गई है तो कोसेक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/5, दैट इज प्रूफ ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है, क्या है क्वेश्चन, साइन 25π/3 ये है। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन कितना 8π/π/3। जरा ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 8 × 24, 24 × 25π। अब यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल जस्ट लाइक 2n की तरह दिया हुआ। अब n यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया था कितना, जो हम लोगों ने देखा था 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, दैट इज साइन थीटा। यहाँ पे पीरियाडिक फंक्शन का हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, साइन पाई बाई 3। ओके, तो साइन पाई बाई 3 के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होगी साइन दैट इज 60 है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 हो जाती है। यही आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं सम एंड डिफरेंस के बारे में। सम एंड डिफरेंस ऑफ TR दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफरेंस और सम दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दो फॉर्मूले जनरली हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ, कॉस, और कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस फाई। इसकी जो वैल्यू होगी इसको देखते हैं। ये जो फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं, क्या है, कॉस थीटा एंड कॉस फाई प्लस साइन थीटा एंड साइन फाई। ये चीजें इसको याद रखना। और उसके बाद रिमेनिंग क्या है, कॉस थीटा एंड फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा एंड साइन फाई। इसका बताने का औचित्य क्या है उसको अभी हम लोग देखते हैं। और सिमिलरली उसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से इन दोनों के तरीके से एक होता है साइन थीटा माइनस थीटा प्लस फाई, तो कितना होता है, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा एंड साइन फाई। एक ये हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा एंड साइन फाई। इन दोनों को देख सकते हैं, इनका यूज क्यों किया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक हम निकाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिया एक कॉस पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू जो होगी यहां से भी देख सकते हैं। तो यहां से कितना है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा में ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। जब पाई माइनस थीटा हम यूज करेंगे तो वहां पे केवल साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी रिमेनिंग जितने भी होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, कितनी आएगी, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कॉस आ जाएगी। कॉस पाई माइनस कितना है, माइनस कॉस आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम यूज करके देखते हैं। कैसे यूज करके देखते हैं, यहां से हम लोग इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, थीटा माइनस फाई। तो थीटा माइनस फाई यूज करेंगे, कितना होगा यहां से, तो यहां पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा एंड साइन फाई। ओके, इसको यूज करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, थीटा की जगह पे पाई है तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन पाई, और ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब कॉस पाई की जो वैल्यू होती है उसको इस तरीके से रखेंगे हम, कॉस 180 यानी कि कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2। यहां से कितना होगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 2। तो माइनस साइन यानी कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, यहां से इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा -1। ओके, तो ये हो जाएगा -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x एंड प्लस, और जो साइन पाई की जो वैल्यू होती है उसको देख लेते हैं। जो साइन पाई होगा, साइन पाई को किस तरीके से हम रिटर्न कर सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस
कितना cos पाई बाई टू, और cos पाई बाई टू दैट इज इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहां से ये हो जाएगा 0, तो उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स भी 0 हो जाएगा, ये रिमेनिंग 0 यहां से कितना हो जाएगा, ये होगा कितना cos x माइनस का। कहने का मतलब ये है यहाँ पे माइनस आना ही आना था। इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में होंगे वो किस हिसाब से होंगे उनको भी एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाई बाई टू के अकॉर्डिंग। अगर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखा है तो इसमें ऑल पॉजिटिव विथ साइन चेंज, तो यहां पे कितना होगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स टेन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स सेकेंड पाई बाई टू माइनस एक्स एंड कोसेकेंट पाई बाई टू माइनस एक्स। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अब यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव होंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x चेंजेस, ये क्या होगा साइन, ये क्या होगा कॉट, ये क्या होगा tan, ये क्या होगा कोसेकेंट, ये क्या होगा सेकेंड। ये हो गए, सभी पॉजिटिव हैं विथ चेंजिंग, जो भी है उनके जो सिंबल्स हैं वो क्या है, चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं। आगे इसके बाद क्या है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। जब पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला कॉस साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स, सेकेंड पाई माइनस एक्स, और ये कोसेकेंट पाई माइनस एक्स, ये होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहां पे क्या होगा, पाई माइनस एक्स में क्या होता है, ये जो है दूसरा क्वाड्रेंट आता है, ये वाला। इस दूसरे वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या है, निगेटिव हो जाएंगे। तो ये सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, और ये भी क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग में माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस सेकेंड एक्स। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, बाकी उसके बाद रिमेनिंग जितने भी आप लोग कर लीजिएगा। एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। यहां पे क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहां पे क्या है, पाई बाई टू प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स। यहां पे क्या है, और यहां पे लिखते हैं पाई प्लस एक्स ओनली, यहां पे 2 पाई माइनस एक्स, और ये बाकी का रिमेनिंग। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा जितने भी होंगे, कहने का मतलब ये है कि ऑल पॉजिटिव होंगे और साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पाई माइनस एक्स करते हैं, तो साइन पाई माइनस एक्स एंड कोसेक पाई माइनस एक्स, इन दोनों को छोड़ करके ऑल नेगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या है, tan पाई प्लस एक्स एंड कॉट पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सेम हो जाएगा, और रिमेनिंग जितने भी टीआर्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, वो क्या है, नेगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस और सेकेंड, ये दोनों जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, सेम टू सेम होंगे, और रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सबके सब क्या है, निगेटिव होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और कुछ फार्मूले हैं उनको भी हम लोग जो है एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि साइन का पहला क्या देखा,
cos थीटा प्लस फाई एंड cos थीटा माइनस फाई, sin थीटा प्लस फाई, sin थीटा माइनस फाई। उसके बाद जो बचता है वो क्या बचता है, tan थीटा प्लस फाई एंड tan थीटा माइनस फाई। ये है tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा एंड प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड tan फाई। इसी तरीके से कॉट का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना होगा, कॉट थीटा और कॉट फाई माइनस 1 अपान में कितना, कॉट थीटा माइनस प्लस कॉट फाई। तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसीलिए इसको तुरंत मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या है, tan थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कितना, tan थीटा माइनस tan फाई अपान में 1 माइनस 1, यहां पे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा एंड tan फाई। ओके, सिमिलरली cot थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू cot थीटा cot फाई माइनस, अब यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा अपान में cot थीटा माइनस cot फाई। इस तरीके से ये सारे टीआर्स हम देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, जिसको हम लोग देख करके तुरंत निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, sin 70 इंटू cos 10 माइनस cos 70 एंड sin 10। इसको तुरंत देख करके हम निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन, अब यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों फार्मूले हैं यहाँ पे, ये क्या है, साइन थीटा cos फाई एंड cos थीटा sin फाई, दैट इज साइन थीटा माइनस फाई, दैट इज साइन 70 माइनस साइन, कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू जो होगी ये आ जाएगा। ओके, और जब साइन 60 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, √3/2, यही आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इसी में ही नीचे राइट डाउन कर देते हैं। ओरल करना है, cos 50 cos 10 माइनस साइन 50 एंड साइन 10। ये क्या है, cos का फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे, cos 60 आ जाएगा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। कितना है, साइन 40 प्लस थीटा इंटू cos 10 प्लस थीटा माइनस cos 40 प्लस थीटा इंटू साइन 10 प्लस थीटा, ये दिया हुआ है, साइन 10 प्लस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे साइन कॉस अल्टरनेट में है, माइनस में है, इसलिए कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 40 प्लस थीटा माइनस कितना, माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, प्लस थीटा। ऐसे इन दोनों को रिजोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस थीटा माइनस 10 एंड माइनस थीटा, इससे कैंसिल, यहाँ से 30, और साइन 30 की वैल्यू हाफ, यही आंसर 1/2। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे इसका लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos 3π/2 प्लस थीटा एंड cos 2π प्लस थीटा, और इनटू में cot 3π/2 माइनस थीटा, और कितना हो जाएगा, यहां से आगे हो जाएगा ये प्लस cot
2 पाई प्लस थीटा, ये दिया है। ओके, ये दिया है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 2। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 2 एंड प्लस थीटा, ये इतना लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसका पीरियड है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी यहां से, 1 मिनट, यहाँ पे पाई दिया हुआ। ओके, पाई प्लस थीटा है। अब यहाँ पे क्या है cos 2 पाई प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2 पाई क्या होता है, cos का क्या होता है 2 पाई पीरियड होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्ट cos थीटा आ जाएगा। यहां से इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा cot, कितना हो जाएगा cot और cot पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये इतना हो जाएगा। और ये हूबहू इतना आ जाएगा क्योंकि इसका ये पीरियड होता है ये। अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग यहां से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इसको मिडिल ब्रैकेट में कर दें, तो यहां से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है पाई प्लस, तो पाई प्लस जो होगा वो क्या है कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके, यहां से कितना होगा कॉस थीटा। इसको भी तोड़ते हैं, तो यहां से इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और कॉट पाई प्लस थीटा में क्या होता है कॉट होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा और अंदर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा। ओके, सो सिंपल। अब यहाँ पे क्या है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में क्या है cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये यहां से कितना हो जाएगा इंटू में इतना, ये यहाँ पे क्या है 1 मिनट, यहाँ पे प्लस है। ओके, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है यहाँ से प्लस है, 1 मिनट प्लस नहीं है, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू ही है। ओके, अब यहाँ पे कितना है, ये जो चीजें लिखी हुई है तो यहाँ पे ये आ जाएंगे कितना, ये tan थीटा हो जाएगा और ये कितना है cot थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू में तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज ओवरऑल जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही है, और जो भी रिमेनिंग जो टॉपिक होगा, और इसमें भी अभी टॉपिक जो है बचा हुआ है, रिमेन अभी कंटेंट इसमें जो है बाकी है, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे एज एक्सरसाइज आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में जो है जहां जहां पे ग्रुप है चैनल है क्रिएट किया गया है वहां पे आप लोग जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एक्सरसाइज आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। और जो भी चैनल हैं लिंक्स हैं उनके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहां से जा करके वीडियोस को लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं और जो स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ है उसे भी देख सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक